दूसरी गाड़ी में। चलो मैम आ रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। नहीं सुधीर पहुंचा 11:10 पे बस गाड़ी टर्न मम्मा की दी अंजू अंजू गैस वाला आ रहा है पकड़ नहीं होना पता कैसे का मम्मी हाथ पकड़ आ जाओ डैडी क्या बात है कब बनाना जी कोई बात नहीं भिलाई की ये रूट तो बहुत पुरानी है। आपने MASD को दी, आपने MASD को दी अपने 26 वर्षों की कुर्बानी है। इन विदाई के लम्हों में भी, इन विदाई के लम्हों में भी आप उतने ही जिंदा दिल, उतने ही नूरानी, आप उतने ही जिंदा दिल और आपका चेहरा उतना ही नूरानी है। आपको बड़े विलक्षण और प्रतिभावान, आपको बड़े विलक्षण
और प्रतिभावान। आपको है कंप्यूटर का विस्तृत ज्ञान। आपको है कंप्यूटर का विस्तृत ज्ञान। आपके पढ़ाए छात्रों ने सारे जग में बढ़ाया है आपका मान। आपके पढ़ाए छात्रों ने सारे जग में बढ़ाया है आपका मान। और आपकी बेदाग छवि खींचती है सभी का ध्यान। आपकी मीठी वाणी है ऐसी जैसे संदेश नामक पकवान। चांद तारों से है आपकी दोस्ती पक्की। और भविष्य का आप हमारे करते हैं बड़ा सही मिलान। आने वाली खुशियों के बारे में देते हो आप अति उत्तम और समृद्ध ज्ञान। आपकी फैन फॉलोइंग से हर कोई है हैरान। आपने 26 सालों से चहका रखा है MASD का प्रांगण और मैदान। यूं ही महकते और चहकते रहना सर। यही है इस सृष्टि का सम्मान। चले आना बेबाकी से यहाँ जब भी आए हम सबका घर। And later on, we were given so many duties together in our school functions. We attended so many workshops together. We had discussions in our department meetings. And later on, I came to know his other side about his jolly nature and fun-loving personality. First time I saw that in a music room, sir was dancing and he was just enjoying his dancing. He was not being bothered by of others, like what they are thinking or they are laughing, they are enjoying or not. No, he was not being bothered. He was just enjoying his own. So I think it's a great quality to enjoy your own activities, to be with you, have that confidence. And through social media, as we all know, that he enjoys every bit of the life. And sir, I just hope that the way as you are, Sir, is that saying goodbye to a person with whom you have worked for years is tough. Words are not enough to express your contribution to this organization. Sir, knowing you from the last 26 years, I am sure whatever the future holds, you will excel in it undoubtedly. Wishing you a bright future ahead. और सर 2 लाइन्स आपके लिए बोलना चाहती हूँ। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे और आशा है यही हमारी, जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। So, as your good self is well aware that Ashish Paul sir is retiring after rendering 26 years of his service. And I just remain in contact for about 4.5 years with you, sir. And in this time tenure, he came to be a very cool, kind-hearted, calm person with a contented life. And moreover, he lives his life in his own way. For you, sir, I think age is just a number, as you feel young from your heart. And he stayed during this institute, so he remained generous with students, with all his colleagues, and teaching on the non-teaching staff. As we can see from the few days that he was clicking photos with each and every person, whether it is a teaching member, non-teaching member. So it shows your down-to-earth nature. So I offer my best wishes to you, sir, for your future. May you live long and spend a happy, healthy, prosperous life among your greatest loved ones. Thank you.
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो धर्मेंद्र सर कह रहे थे ना कि इनो का काम, वो इनो का काम ना सबसे ज्यादा मेरे पर किया है समझ रहे होगे। एमएएसडी प्रांगण में सभी अतिथियों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन। आप ही की कृपा नीर से हुआ, आप ही की कृपा नीर से हुआ जीवन चंदन। क्या बताऊं खूबियां आपकी आशीष सर, क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर। महकता था दिन आपके मुस्काने पर, महकता था दिन आपके मुस्काने पर। दिन ही निकलता था आपके एमएएसडी में आने पर। लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर। बेफिक्र था मैं जो आपका साथ था, बेहिसाब था मैं आपके हाथों में जो हिसाब था। विदा तो कर दूंगा आज आपको, पर कैसे भुला पाऊंगा जो कांधे पर आपका हाथ था। इसमें ना 2 लाइनें मैंने लिखी, मेरे को आगे नहीं आ रहा था, फिर आगे एडिटिंग मेरी बीवी ने करी। वो कहते इस तरह से करके अच्छा। तो यानी कि पीछे बीवी का हाथ जरूर होता है सर। आपसे दूरी का एहसास सताने लगा है। आपके साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा है। जब भी भूलने की कोशिश की है दोस्त, तू दिल के और भी करीब नजर आने लगा है। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, पर आपकी तरह सब्जेक्ट एंड यूट्यूब एक्सपर्ट कहां मिल पाएगा। और हमारे बच्चों को पाइथन कौन समझाएगा, और आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। आपके साथ से ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। देने को मेरे पास नहीं है कुछ खास, सोचकर मेरा मन बहुत है उदास। चले हो हमें बीच राह में छोड़कर, पर रहोगे हमेशा हमारे दिल के पास। खूबियां हमें इतनी तो नहीं कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो एतबार है सर, इतना तो एतबार है हमें खुद पर कि आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। धूल में हम आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशां बन गए। सर आपको भला कैसे कर दे विदा, आपकी गाइडेंस से हम क्या से क्या बन गए। भोर गमगीन होकर खबर लाई है, दिल भी बेचैन है, धूप घबराई है। आपको हम फेयरवेल तो दे दे मगर दिल सुबकने लगा और आंख भर आई है। ये 2 लाइनें स्पेशल मुन्नी मैम की ओर से, उन्होंने कहा मेरे लिए 2 लाइनें जरूर बोलनी है। हर कदम हर पल साथ होगा, हर कदम हर पल साथ होगा। दूर होकर भी हमारा दिल आपके पास होगा। आपको हो ना हो मुन्नी मैम की कसम, आपकी कमी का हर पल एहसास होगा। सर 2 मिनट और परेशान करूंगा सबको। दोस्तों से ही दोस्ती की शान होती है, ना हो दोस्त तो महफिल भी अनजान होती है। दोस्ती से ही जहां है कायम यारों, दोस्ती ही रिश्तों की पहचान होती है। 26 years together we spent in the same room। और आशीष सर के बारे में उनकी खूबियां तो हेमंत सर ने सारे गा दी हैं। क्या खूबियां बताई जाए। आशीष सर ने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन हम ठहरे अनाड़ी। जो सबसे ज्यादा मैंने आशीष सर से जो सीखा है, हाउ टू एंजॉय द लाइफ इवन इन द एडवर्स कंडीशन। ये जो सबसे जो पॉइंट है कि मैं जिंदगी भर याद रहूंगा। कुछ उसमें से I think
Ashishpal sir, first of all, thank you very much for the nice lunch, and this special thank is from Palak. The way you show your hospitality. हम अपने आप को उससे रोक ही मतलब उस दिन हम कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं थे. Thank you so much. Thank you so much. My husband was very happy with that gesture. मेरे को अगर बोलो ना आशीष पाल सर, तो पता है क्या याद आता है कि जब मैं स्कूल बस से उतरती थी ना, एंड और मैंने रेड सूट पहना ऊपर वो थोड़ा से सितारों वाली चुनी, तो उनका सॉन्ग मुझे याद आ जाता था. और एंड दैट सॉन्ग बूस्टेड मी अप फॉर द होल डे. मैं रेड सूट पहनती थी तो इनके अलग कमेंट्स होते थे. मैं व्हाइट सूट के ऊपर पंजे का दुपट्टा लेती थी तो उसके लिए अलग कमेंट्स होते थे. जब रेड सूट पहनती थी तो बदन पे सितारे लपेटे तो सर ये बोलते थे. व्हाइट सूट पे बंदे दुपट्टा तो आप बोलते थे कि, तो मतलब कहने का कि जैसे अभी किसने बोला कि he lived his life. हाँ, गौर सर ने बोला कि he does not bother कि what others are thinking for him. He enjoys his life and we should learn something from him. ये उनका तरीका है. और आई थिंक किसी को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बूस्टअप होती थी सर के कमेंट से. लगता था कि नहीं हम भी यंग हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, तो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता. कंपनी दो सिंगिंग बहुत दिन हो गया गाए हुए. कभी निकला ही नहीं मुझसे आशीष सर. हमेशा इधर दादा और आशीष दा एंड नथिंग प्रिपेयर्ड. बैठे बैठे सब बोल रहे थे. वन थिंग आई वांट से कि दादा आपसे एक चीज सीखी है कि व्हेन आई विल बी ऑफ योर एज मुझे ऐसे ही रहना है, ऑलवेज यंग. एक कहावत होती है ना, मस्त रहो मस्ती में आगे के बस्ती में. तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. हमेशा एंजॉय करना चाहिए लाइफ को. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अरे भागो ये हो गया इन बिटवीन दादा मस्त रखना यार, जो होता हो रहा है हमें क्या करना. तो ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है. टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी, ये एटीट्यूड जनरली बहुत अच्छा है कि आपको एंजॉय करना चाहिए लाइफ को. वट एवर विल बी द सिचुएशंस, हमेशा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. कहते हैं कि बुरा वक्त जितना भी बुरा हो लेकिन वो हमेशा नहीं रहता. तो थिंग इज दैट कि टेंशन चलती रहती है लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि वापिस आ गया मैं जाके. तो हाँ, और जाने से पहले मतलब कई बार होता था एंड ही सेड मी कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स. आपको कुछ और करना है. बहुत बार हाथ दिखाता हूँ आशीष सर को, अरे बोलते हैं तुझे कुछ और करना है. एंड आशीष सर जैसे आपने कहा था तो आई एम डूइंग दैट. और जब भी ऐसा होता है तो मैं एक बार इनसे जरूर मिलता हूँ, दोबारा से मोटिवेशन मिल जाता है. एंड आई एम डूइंग दैट और ज़्यादा मजा आ रहा है. वैसे तो रिटायरमेंट होने का खुशी कुछ अलग सी होती है, और रिटायरमेंट तक पहुंचने के लिए जो है ना बीच में पता नहीं कितने संघर्ष आते हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुंचते हैं. ये सब हम लोगों को मालूम है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है और अफसरों के लिए तो थोड़ा कुछ फर्क होता ही है. तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक छोटा सा पद सुनाऊंगा. हमारे साहब के जाने की खुशी में गम भी है, क्योंकि गम इसलिए है कि हम अपने साथी भाइयों के बीच में से छोड़ के जा रहे हैं, और खुशी इसलिए है कि हम इतने संघर्ष के बाद ये जो रिटायरमेंट के पद पावदान तक पहुंचे हुए हैं, तो इसी बात का खुशी है. कहते हैं दिल से चाहूं तो सजा देते हैं लोग, दिल से चाहूं तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात को भी ठुकरा देते हैं लोग. क्या देखेंगे दो इंसानों की मिलन, बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग. वाह वाह. भरी दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आकर दिल
धर्मपत्री और माता जी का हमारे विद्यालय आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मंच पर उपस्थित मान के योग हमारे प्रिंसिपल साहब अजय गुप्ता जी का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस विदाई समारोह का आयोजन किया। हालांकि हमारा काम आशीष पाल सर के काम से अलग, फिर भी इनके वो व्यवहार के कारण एक पारिवारिक वातावरण बना रहा। 8-10 साल का टाइम हमें भी इनकी सेवा में बिताने का मौका मिला, पता नहीं कब बीत गया। एक परिवार की तरह रहे और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इन्होंने इस विद्यालय में बहुत सम्मान पाया। कोई भी ऐसे यानी पर्सन कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई हर आदमी ने इनको सम्मान दिया। और इन्होंने अपना जो सेवा कार्य, इन्होंने जो अपना ये सेवा कार्य का दायित्व भी 100% निभाया। इन्होंने अपना अपर कर्तव्य बखूबी निभाया और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इन्हें बहुत बढ़िया निभाई। और आप सबके सामने है वो जिनसे इनका बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। ये सबके लिए चैलेंजेस है। ये भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं। मतलब हिंदी आती नहीं है तो मैं जो भी बोल रही हूँ कि मैं इधर से बोल रही हूँ कि ऐसा स्कूल मैंने मेरे बेटा एजुकेशन को जो तारीफ करना है उसको जितना भी करूँ कमी है, तो इसीलिए मुझे ये एमएसडी स्कूल मुझे बहुत पसंद, पिताजी को भी बहुत पसंद था। और दिल्ली से मैं पानीपत आके कोई चूज किया। और मेरा जीवन में एक घटना तो है जो मेरा एक बार दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ तो पूरा एनआईसी टीचर कैप्टन हुआ, उपस्थित हो गए, प्रेजेंट हो गए और उन्होंने बोला जितना भी हेल्प चाहिए हाँ है। तो ये मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे और वो कहानी बहुत सी कैसे आए जाने लोग कहते हैं कि फिर आप वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। तो करते फिर जब मैनेजमेंट ने कहा कि आपकी वाइफ की भी जब डांस के प्रोफेशन है हम उसको भी लगे, तो टर्निंग पॉइंट हुआ था जब इंटरव्यू देने आए थे। उस दिन काफ़ी लेट हो गए, तो 6-6:30 बज गया और दिल्ली से पहली बार आए थे। और मेरे को याद है बस यहाँ पानीपत बस अड्डे से एक चाय की दुकान पे मैंने पहले थोड़ा फ्रेश चाय लाई थी। वहाँ पूछा मैं स्कूल के बारे में, तो कह रहे सर अगर मौका मिल जाए तो दोबारा मत सोचो। और एक याद है वहाँ से क्रॉसिंग से एक गन्ने के ट्रैक्टर पे बैठ के वो बंदा आ रहा था, कह रहा मैंने पूछा, कह रहे सर आ जाओ, बैठ गया। तो वो मेरा फर्स्ट एंट्री थे। तो और कंप्यूटर्स वाले डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट थे फिर वो काफ़ी लेट हुए, तो 6-4:30-5 हो गया, 6 हो गया टाइम। मतलब हमें जब बुलाया गया, रमन सर भी स्टूडेंट उस दिन थे मेरे साथ, याद है रमन सर। तो मेरे को तो पता नहीं, मैं रमन सर लोकल थे। करण ऑफिस सुपरडेंटेंट मैं कहते जा रहा हूँ भाई साहब मेरे को ऑफिस जाना है, मैं इस ग्रुप में कभी आया नहीं, कह रहे सर इसलिए कंप्यूटर के इसके बाद शुरू होना है। इसलिए क्या मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि काफ़ी लेट हो गया और मैं इतना आइडिया नहीं था इस ग्रुप में। तो मेरे को उन्होंने बोला डोंट वरी, आपको गेस्ट हाउस दे देते हैं, रात को ही रुक जाओ। तो रात को रुकने पड़ा मजबूरन। अब वही एक टर्निंग पॉइंट। मॉर्निंग को जब मैंने देखा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, सुबह के टाइम आपको से जो बाहर की तरफ देखा है इन्वायरमेंट देख के दिल छू गया। और मेरी वाइफ कहती थी उससे 21 साल पहले शादी हुए थे, 1 साल पूरे नहीं हुए, कि डैडी बहुत क्लाउडी जगह है, यहाँ नहीं अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा क्राउड करोड़ों में रहते थे। और उस टाइम में स्टडी करनी थी, आती थी कई बार जाने होते थे। एनीवे ये काफ़ी मतलब पानीपत आने के पीछे भी हो रहा है। और मेरे दिल्ली तक आने का सफ़र मेरे मम्मी के वजह से,
क्योंकि पापा चाहते थे मैं वहीं आसपास, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो कोटा मिल जाएगा, अच्छे पोजीशन मिल जाएंगे। बट इंसिडेंटली मेरे कैंपस में रहते इंस्टीट्यूट में, कैंपस इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में मेरे को रिक्रूटमेंट भी हो गया था। बट मैं एक्सीडेंट, एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था सर, जिसके निशानी आज भी है मेरे हाथ में, ब्लेड भी है। तो वो दिन फिर वो मेरा हाथ से निकल गया, तो मैं दिल्ली आ गया। 600 रुपये जेब में, मम्मी ने उन दिनों में दिए थे 600 रुपये बहुत होता है आज के रेट के साथ, और एक अटैची। मैं कर दूंगा, स्टार्ट कर। थोड़ा आगे कर गाड़ी।